जय अवतरण वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन खबर दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली में डॉक्टर जलंधर की किताब उत्तराखंड में हमारे संसाधन हमारे रोजगार का पुस्तक का लोकार्पण समारोह किया गया। डॉक्टर जलंधर जो एक भाषाविद भी हैं और गढ़वाल कुमाऊं में अपनी पकड़ रखते हैं। इन्होंने पहले भी कई किताबें निकाली हैं। उनकी इस किताब में उन्होंने पहाड़ में जो हो रहे पहाड़ में हमारे जितने भी उत्पाद हैं उन पर उन्होंने ये किताब लिखी है कि इनसे हम किस तरह से रोजगार कर सकते हैं, किस तरह से ये हमारे संसाधन जो है हमारे रोजगार का जरिया बन सकते हैं। इस कार्यक्रम में श्री महिमानंद द्विवेदी जी जो आचार्य और समाजसेवी हैं, श्री GS रावत जी प्रबंध निदेशक सुप्रीम एडवर्टाइजिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर जीतराम भट्ट जी जो हिंदी और गढ़वाली कुमाऊनी जूनसरी भाषा अकादमी के दिल्ली प्रदेश में सचिव हैं, राजेश्वर शाह जी, विनोद बचती, पीताम्बर पंत, VN शर्मा जी और केदार खंडी आदि भी इसमें शामिल रहे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बिना नीति नियत को विकास होने लगे फिर पुस्तक पहले तो छोड़ा पाठ टुकड़ा धनिक बांध पूर्ण मां मुख्यमंत्री उगना धनिक और उस संसाधनों के बारे में जब हमने पूरी किताब हम लेके आना पूरी रिसर्च के आधार पर काम कर रहे हैं तो एक बात हम भी रोकता है कि किताब देखा सभी था भी रोकता है। एक हमारा आदरणीय राव जी हमारे समर गढ़िया जी, ये बहुत बड़ा मनीषी जी उत्तराखंड का बहुत बड़ा दिल मंचों को योग 29 जनवरी कार्यक्रम में एक बिल पत्र शामिल होगा और हमारे गढ़वाली कुमारी भाषा जरूर संविधान के 8 शामिल होगी और आप नियोजित कर लो केदारों दरदरों रुचिरा कश्मीर कश्मीर संज्ञा दंतिमा, इस तरह से 5 जो खंड है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है हिम्मत देश को। तो उसके बारे में डॉक्टर जालंधरी जी ने इतनी सुंदर पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक निकाली है और मैं समझता हूँ कि जब ये इसका लोकार्पण होगा, ये लोक में जाएगी तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी उन लोगों के लिए जो रोजगार की तरफ या जो अपने आज कोरोना हमारा मेन फोकस वही रहता है, गांव के बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग करना, लड़कियों के लिए सैनिटेशन हाइजीन के ऊपर काम करना और धीरे धीरे जब अपने समाज के लोगों से जुड़ा तो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे उत्तरायणी बकरायनी हो, चाहे हमारे जितने भी लेखक कवि लोग हैं उनका सम्मान हो, चाहे बच्चों के अंदर छिपी हुई दिल खोली का है जीव मध्य आणु चतेरु बोली बोली का है जीव मध्य आणु चतेरु बोली बोली का है सन भरु लगत जीव खोली नो नो है सो आई एक दिन चिलगट गाई एक दिन अपनी गदिमा घाट भूली गए श्वेत धवल हिमाला छत्र सी माथा ना ऋणी छो विधाता नाथ नवादो में कोक धन जन मयू जैन के होती कोक धन जन मयू जैन नामक जो किताब हमारे डॉक्टर साहब ने लिखने का प्रयास किया है, ये बहुत ही बढ़िया सफल प्रयास है जिससे कि उत्तराखंड की जो अपेक्षा थी, जो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले जो वहाँ का जनमानस, वहाँ का युग और वहाँ के जो रहने वाले लोगों का ये मानना था कि राज्य बन जाएगा तो हमें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, रोजगार मिल जाएगा, पलायन कम होगा, ये सारी चीजें थी। जी को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया पुस्तक निकाली है और कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का इसमें विवरण दिया है और उससे जो बीमारियों का इलाज संभव है वो एक हैंडी, मतलब जो पहाड़ गढ़वाल और इसी से संबंधित है। तो बहुत सारी किताबें छपी हैं पहले भी। की भीड़ छयो कवि बने कविता करिक जनों कमये
कविता करीक जन नौखमई कविता ते द्योणी बली यानी हमारी बीच हुए जय हो बीनवादिनी माँ जय हो हंस वाहिनी वे ते हमार प्रणाम किया। कि बहुत बड़े विषय पर उन्होंने ये किताब लिखी है। हम ये भी जानते हैं कि मानता तो है मन की पहाड़ में बहुत कुछ है, और ये भी जानते हैं कि इसी पहाड़ से बहुत कुछ मिल भी सकता है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत बांधने की जरूरत है। जो जितना पुस्तक में थोड़ा पढ़ पाया, उस पहाड़ को देखा कि वे हमारे जो 9 पहाड़ी जिले हैं उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, कौन कौन सी चीज जिनसे हम अगर उनके ऊपर काम करें तो हमें रोजगार मिल सकता है। अरे कौन बजरा महीने की बात कफर में ले लो आज तक का बिरटू जुगाड़, ये भी अगर कविता सब बिरटू जुगाड़ चल रहे हो बस कविता पूरा आगे तो तुमको व्हाट्सएप कर दो। धन्यवाद। चूज किया है, मतलब वो बहुत दिल से उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जौनसारी गढ़वाली और कुमाऊनी के जो कॉमन वर्ड्स हैं उनको एक लाना, क्योंकि शायद ये डिवीजन क्रिएट करती है ये भाषा। मतलब हम कहीं भी बात करते हैं तो जब बाहर हम कहीं होते हैं तो हम उत्तराखंड की बात करते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड में होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वाली भाषा बोलता है, ये वाली भाषा बोलता है, ये वाली भाषा। भावनाओं के साथ इस प्रकार के प्रयास, पुस्तक लिखना, साहित्यिक मालाओं का गठन करना, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना और लेखक व्यक्तियों को सम्मानित करना बुद्धिबल है, लेखन शैली है, अनुभव है और प्रयासरत है। मुझे बहुत हर्ष के साथ प्रस्तुत पुस्तक का विमोचन करते हुए बहुत हर्ष हुआ और बड़ा अच्छा लगा। पुस्तक पढ़ने का मौका भी मिला मुझे थोड़ा सा, मैंने पढ़ा इसको पहले से ही, थोड़ा यहाँ भी पढ़ा। इस तरह का प्रयास करना लगता है कि नहीं हमारा चल रहा है। खास करके रावत जी थे, उन्होंने स्पीच की, बयान के जो थे उन्होंने स्पीच दी और इतने युवा आदमी जमीन से जुड़े हुए और उन्होंने किस तरह से मुझे जो है बहुत ही मुझे वो किया। मैं समझता हूँ कि हमारा भविष्य जो है उज्जवल है। मैं भी गाँव गया, मैंने गाँव में देखा एक सज्जन मेरे पास आया, मैंने कहा मैं मछली पालन का काम करता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे गाँव में तो पानी भी नहीं है, तो मछली पालन का काम कैसे शुरू किया? कहते हैं मैं आपके बंद बोतल माँ कि गंगा बिकनी बंद बोतल माँ अरे ढूंगा को कहना रोलो माँ, गंगा बिकनी बंद बोतल माँ अरे ढूंगा को कहना रोलो माँ, फिर भी मेरू पहाड़ी बनू बल रोजगार नहीं गो माँ, फिर भी मेरू पहाड़ी बनू की रोजगार नहीं गो माँ, डाली कटे नहीं बनो माँ, डाली कटे नहीं बनो माँ, अनाज बिकनो बनो माँ, डाली कटे नहीं बनो माँ, अनाज बिकनो बनो माँ, फिर भी मेरू पहाड़ी बनू की रोजगार नहीं गो माँ। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ माउंटेन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उत्तराखंड के सरोकारों को अपने इस कैमरे में कैद करके अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बातों को सब जगह पहुंचाते हैं। और आज का जो विषय यहाँ पर लोकार्पण का जो आयोजन किया गया है, डॉक्टर जालंधरी बिहारीलाल जालंधरी द्वारा रचित एक पुस्तक उत्तराखंड में हमारे संसाधन हमारे रोजगार, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ है दिल्ली NCR में। और इस पुस्तक के माध्यम से हमारे जो विशेषकर जो युवा शक्ति है उत्तराखंड की, उनको रोजगार के लिए बहुत सारे अवसर जो इस पुस्तक में उन्होंने उपलब्ध कराए हैं, उसके माध्यम से वो वहाँ पर बहुत सारे रोजगारों से जुड़ पाएंगे संसाधनों के माध्यम से। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जैसे कृषि प्रधान जो उन्होंने उसको आधार बनाकर कृषि आधारित जो बहुत सारे विषय उन्होंने चुने हैं, तो किस तरह से हम कृषि से जो है वहाँ पर रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, नए रोजगार
उत्पन्न कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे साहसिक पर्यटन पर भी बहुत अच्छा, जैसे माउंटेनिंग है या राफ्टिंग है, और ये जो आपका रॉक जंपिंग है, या ऐसे बहुत सारे जो साहसिक, जो स्कीइंग है, जो औली में, जोशीमठ में, उत्तरकाशी में जो विश्व प्रसिद्ध और विश्व स्तर पर जो आयोजन होते हैं, उस तरह से उसको और भी जगहों को चिन्हित करके उस तरह के रोजगारों को हम वहाँ पर कर सकते हैं। और सौर ऊर्जा की बात भी आज इन्होंने उस पुस्तक में रखी है कि हम बड़े डैम न बना करके बड़े बड़े बांधों से जो खतरा आज पर्यावरण को हो रहा है, तो उसको बचाते हुए हम सौर ऊर्जा की ओर ध्यान दें और अपने जो नदियों का संरक्षण करें, न कि उनको उद्योगपतियों के हाथों में बेच दें। और इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी उन्होंने जो संभावनाएं इस पुस्तक के माध्यम से हमारे मध्य रखी, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारे साथ में जलंधरी जी हैं, डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी जी, जिनकी की किताब आज एक उत्तराखंड में रोजगार के ऊपर एक उसका एक विमोचन हुआ है। तो इस पुस्तक के बारे में हम जलंधरी जी से बात करते हैं। जलंधरी जी, इस पुस्तक को जो छापने का या लिखने का आपका जो ये प्रेरणा है, वो कहाँ से मिली आपको? देखिए साहब, मैं तो उत्तराखंड सरकार की तरफ 18 साल से देख रहा था कि हमारे उत्तराखंड के संसाधनों पर हमारी उत्तराखंड सरकार क्या क्या कर रही है। 18 साल बाद जब केवल और केवल पानी का दोहन हमने देखा कि डाम बना रहे हैं और बाकी जो जनता है उन पर डाम पड़ रहे हैं, तब हमने इस पुस्तक को इसकी रचना करने का हमने एक निर्णय किया। और उत्तराखंड में जितने भी संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों का इसमें शोधपूर्ण तरीके से हमने इस पुस्तक में जिक्र किया है। इसके साथ साथ में मैंने सबसे महत्व दिया मैंने उत्तराखंड के जैविक खाद्य को। अगर उत्तराखंड सरकार चेत जाए, एक जैविक मंत्रालय की स्थापना करे और हर उस किसान को जो आज खेती करने से विमुख हो गया है, हर उस किसान को कहे भाई तू हमें साल में 1 क्विंटल मंडवा दे दे और 50 किलो का तू पहले एडवांस में पैसा ले जा, और 50 किलो का हम तेरे को एडवांस फिर बाद में देंगे जब 50 किलो तो मंडवा जो है रखाएगा। तो ये योजना सिर्फ ये तो मंडवा उदाहरण है। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे जैविक पदार्थ हैं जो पदार्थ कभी तो सड़ जाते हैं, लोगों तक पहुँच नहीं होती। मैं उत्तराखंड सरकार को एक विचार देना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार जो हमारा जैविक खाद्य है उत्तराखंड का, उस जैविक खाद्य पर काम करे और जितने भी उसके हर प्रदेश में इम्पोरियम हैं, उन इम्पोरियम में अपना जैविक खाद्य का एक काउंटर खोले। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा